सभी भाई बहनों को चैत मास की भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज हम सुनने जा रहे हैं चैत मास की पावन भाई दूज व्रत कथा। भाई दूज का ये पवित्र पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और रक्षा के भाव का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, आरती उतारती है और प्रेम से भोजन कराती है। इसके बदले भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का वचन देता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है उसे दीर्घायु, सुख और अकाल मृत्यु से रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। इस पर्व का संबंध एक अत्यंत भावुक और दिव्य कथा से जुड़ा है। मृत्यु के देवता धर्मराज और उनकी बहन पवित्र नदी यमुना की कथा से। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर नदियां, पर्वत और वन अपनी दिव्य शक्ति से संसार का संतुलन बनाए रखते थे। उसी समय पवित्र नदी यमुना अपने शांत प्रवाह के साथ पृथ्वी पर बहती थी। उसका जल निर्मल था, उसकी धाराएं मधुर संगीत की तरह कलकल करती थी, लेकिन उसके हृदय में गहरी पीड़ा थी। यमुना के बड़े भाई थे धर्मराज, मृत्यु के देवता, जिन्हें संसार यमराज के नाम से जानता है। उनका कार्य अत्यंत कठिन था। उन्हें हर जीव के कर्मों का हिसाब रखना पड़ता था और उसी के अनुसार न्याय देना पड़ता था। इसी कारण वे सदैव अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते थे। यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। वह चाहती थी कि उसका भाई कभी उसके घर आए, उसके साथ समय बिताए, उसके हाथों का भोजन खाए। हर वर्ष जब कोई पर्व आता, यमुना का हृदय आशा से भर जाता। वह अपने तटों को साफ करती, अपने जल को और अधिक पवित्र बनाती और मन ही मन कहती, शायद इस बार मेरे भैया आएंगे। लेकिन हर बार उसकी आशा अधूरी रह जाती। समय बीतता गया, वर्ष बीते, युग बीत गए, फिर भी यमुना का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वह हर दिन अपने भाई को स्मरण करती और उनकी प्रतीक्षा करती रहती। उधर यमलोक में धर्मराज अपने सिंहासन पर बैठे संसार की आत्माओं का न्याय करते थे। उनके सामने अनगिनत कर्मों का लेखा जोखा होता था, लेकिन अपने कठोर कर्तव्यों के बीच भी उन्हें अपनी बहन की याद आती रहती थी। कभी कभी वे मन ही मन सोचते, काश मैं अपनी बहन से मिल पाता, परंतु उनका कर्तव्य उन्हें अनुमति नहीं देता था। एक दिन चैत मास के शुक्ल पक्ष की दूज तिथि आई। उस दिन यमुना का मन अचानक बहुत प्रसन्न हो उठा। उसे लगा जैसे आज कुछ विशेष होने वाला है। उसने अपने घर को फूलों से सजाया, धूप दीप जलाए और पूजा की थाली तैयार की। उधर उसी समय धर्मराज के मन में भी अपनी बहन से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन से मिलने अवश्य जाऊंगा। और वे यमलोक से पृथ्वी की ओर चल पड़े। जब यमुना ने दूर से अपने भाई को आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हो रही थी। वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। धर्मराज ने प्रेम से अपनी बहन को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इसके बाद यमुना ने एक सुंदर थाली सजाई। उसमें कुमकुम, अक्षत, दीपक और मिठाई रखी। उसने अपने भाई के मस्तक पर प्रेम से तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। फिर उन्हें प्रेम से अपने हाथों का बनाया भोजन कराया। धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहन, तुम्हारे प्रेम ने मेरा हृदय भर दिया है। मुझसे जो भी वर मांगना हो मांग लो। यमुना ने विनम्रता से कहा, भैया, मैं चाहती हूँ कि जैसे आज आप मेरे घर आए हैं, वैसे ही हर भाई अपनी बहन के घर आए और उसका सम्मान करे।
धर्मराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने वरदान दिया, आज से जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा और प्रेम से भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी, उसके भाई को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तभी से चैत मास की शुक्ल दूज को भाई दूज का पर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया। प्रिय साथियों, यही है भाई दूज की पावन व्रत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भाई बहन का प्रेम संसार के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय माता यमुना, जय धर्मराज। इसी के साथ आप सभी को चैत मास की भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।